Now we will study the structure of the carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, लेट अस सी इट्स कॉन्फ़िगरेशन. कार्बन हैज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2, मगर मैं एक 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा रहा हूं इन p ऑर्बिटल. सो इट विल बी 2p3. कार्बन ने यहां पर बच्चों 3 बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा और एक बॉन्ड बनाया है पाई. इसका मतलब यह हुआ कि एक p ऑर्बिटल हमें छोड़ना पड़ेगा फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ लेट अस ड्रॉप दिस p ऑर्बिटल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनार. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. लेट दिस इज द कार्बन व्हिच इज फॉर्मिंग वन एंड टू एंड ओवरलैपिंग विद ऑक्सीजन, one with the carbon and the other one with the carbon, hydrogen और so on. that depends on कि carbonyl group किस functional group का है. now this is triangular planar. अब इसके पास बच्चों एक p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है. यह हमारा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगा, and this is the p orbital of oxygen. They will overlap sideways perpendicular to this internuclear axis, and thus pi bond formation takes place. So overall structure बच्चों, this carbon is sp2 hybridized with 3 sigma bonds and 1 pi bond. Carbon is sp2 hybridized. So this is the shortest way to represent the structure. अब बच्चों इसको थोड़ा सा और आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये बच्चों पोलर होता है. आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So this pair which is being shared between carbon and oxygen by this end-to-end overlap, this shifts to this oxygen atom. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, C double bond O. Now by resonance this pair is shifted to this oxygen atom which makes carbon positive and oxygen negative. तो ये बच्चों पोलर कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप हो गया ड्यू टू दिस रेजोनेंस. ऑक्सीजन नेगेटिव एंड कार्बन पॉजिटिव. ट्रायंगुलर प्लेनार शेप है इसकी. तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? 120 डिग्री. दिस ऑल्सो वी कैन ऐड विद दिस स्ट्रक्चर. इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड with bond angle of 120 degree. It has 3 sigma bonds and 1 pi bond. Now we'll study the preparation of aldehyde and ketones. यहाँ हम 3 different way पढ़ेंगे. First way, where we will prepare aldehyde and ketones. The method will be applicable where we can prepare aldehyde and ketone both by this method. And then separately we will study some method by which we can prepare aldehyde only and then ketones only. Now let us discuss the method of preparation of aldehyde and ketones both. Now let us take the first method where we can prepare aldehyde and ketones both. In this case here again we have the 3 methods: by the oxidation of alcohol, by dehydrogenation of alcohol, and from hydrocarbon by ozonolysis and by hydration. So first by oxidation of alcohol. बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग और माइल्ड 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों KMnO4 K2Cr2O7, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC या CrO2.
क्या फंक्शन होता है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक अल्कोहल लिया, कार्बन के पास भी हाइड्रोजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन के पास भी। जैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, यहां से बच्चों हाइड्रोजन निकलता है कुछ इस तरीके से। एक हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन से जो कि अल्कोहल ग्रुप का है, और एक निकलेगा उस कार्बन से जिसके साथ ये OH ग्रुप कनेक्टेड है। इस तरीके से यूजिंग दिस PCC और CrO2, this H2 will eliminate, which will combine with the oxygen given by the oxidizing agent and will produce water. और C और O वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं बाय मेकिंग डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब डिपेंड करता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो बनेगा ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि अल्कोहल हमने कौन सा लिया है। अगर हम क्या करें बच्चों, इसमें हम यूज करते हैं CH3 CH2OH, this is the primary alcohol, this is the primary alcohol। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर भी H होगा, ये CH3 होगा, it will become CH3CHO, it means it will form aldehyde। और अगर हमें कीटोन बनाना है, यू फर्स्ट नोट डाउन दिस रिएक्शन। नाउ इफ वी वांट टू प्रिपेयर कीटोन, तो यहां पर बच्चों H की जगह अगेन एक और कार्बन। नाउ टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस सेकेंडरी अल्कोहल, तो बच्चों यहां H है, अगेन सेम प्रोसेस, यहां पर सॉरी CH3 है तो यहां पर भी CH3 आ जाएगा। सो नाउ इट विल फॉर्म कीटोन। मगर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही इस्तेमाल करना है। अगर हमने KMnO4 इस्तेमाल किया, one oxygen will again add up with this in the case of aldehyde and form carboxylic acid. हाँ, ketones are resistant to oxidation, but this mild oxidizing agent will turn aldehyde from primary alcohol and will turn ketone from secondary alcohol. Now, second method, by dehydrogenation of alcohol। अगेन मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है विच इज द इथाइल अल्कोहल हियर। अगर हम इसको हीट करें at 573 K and the vapors are passed over this metal copper, so this H2 again will release, H2 गैस निकल जाएगी। it means हाइड्रोजन का रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एज D मीन्स रिमूवल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल इज डिहाइड्रोजनेशन, and in the same way it will form aldehyde। और इसी तरीके से बच्चों अगर हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे हमने पहले रिएक्शन की थी, बिल्कुल वही तरीका। दिस इज नाउ द सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर 573 K। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन और ऐड कर देते हैं। अगेन दिस H2 गैस विल एलिमिनेट एंड इट विल फॉर्म CH3 C double bond O CH3। दिस इज द एसीटोन, और वी सिंपली कॉल इट कीटोन। हाँ बच्चों, जो 3 डिग्री अल्कोहल हैं उनका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। नाउ विल डिस्कस द मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओजोनोलिसिस के लिए एल्कीन चाहिए और हाइड्रेशन करने के लिए एल्काइन चाहिए। तो एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम बनाते हैं बच्चों। अब लेट अस टेक द एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH एंड R डैश। लेट दिस इज द इनिशियल एल्कीन। अगर हम इसमें ओजोन डालें इन द मीडियम, नॉन पोलर मीडियम CCl4, ये बच्चों जहां डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक अप। ये मैंने बिल्कुल एम्प्टी स्पेस दिखा दिया, एंड दीज 3 O3 विल कनेक्ट। एक ऑक्सीजन ऊपर दिखा दिया, 2 नीचे। इवन वी कैन राइट 1 ऑक्सीजन नीचे एंड 2 अबव, जैसा हमें सिंपल लगता है।
This product formed is called as ओजोनॉइड। और अगर बच्चों इस ओजोनॉइड को हम फर्दर ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये बच्चों कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जैसे चिमटा होता है, चिमटे वाली ब्रेकिंग। नाउ दिस ऑक्सीजन विल मूव अलोंग विद दिस जिंक, और कंपाउंड क्या रह गया, RCHO एंड R-CHO। कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटा है, सो दे विल फॉर्म बॉन्ड टुगेदर। कार्बन और ऑक्सीजन ने बना लिया। ऐसे ही बच्चों दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा, R-C डबल बॉन्ड O, और ये साथ में पहले H, R-C डबल बॉन्ड O H। तो दिस वे वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड और कीटोन। अब बच्चों वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एल्कीन विच वी हैव चोजन। जैसे अभी हमने एग्जांपल जो लिया, इसमें हमने बनाया है बच्चों एल्डिहाइड। मैं आपको कीटोन का भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ये बताना है कि ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एक सिंपल तरीका है, ये जो डबल बॉन्ड है, जस्ट ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, और कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O2 जोड़ दो, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको निकालना हो कि इनिशियल कौन सा एल्कीन था, जहां पर डबल बॉन्ड O है, दोनों ऑक्सीजन को हटा दो, और जिस कार्बन से ऑक्सीजन हटे हैं उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। नाउ इफ वी हैव, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH था, इफ वी हैव द कंपाउंड लाइक दिस, एक CH3 यहां कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर हम बिल्कुल सेम तरीके से चलें तो यहां H के साथ क्या होगा बच्चों, एक CH3 होगा, और ऐसे ही बच्चों यहां H की जगह क्या होगा, एक CH3 होगा। तो ये कंपाउंड कौन सा होगा हमारा, कीटोन। और अगर ऐसे ही यहां भी एक CH3 हो तो दूसरा भी कीटोन बनेगा। सो यू कैन प्रैक्टिस बाय टेकिंग डिफरेंट एल्कीन्स, एंड दिस वे we can prepare aldehyde and ketone both. Now from hydrocarbon में by hydration of alkyne, ओजोनोलिसिस था एल्कीन का, हाइड्रेशन होगा एल्काइन का। जैसे बच्चों ये एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका हम हाइड्रेशन करें यानी वाटर ऐड करें, और इसको ले हम बच्चों HgSO4 and H2SO4 की प्रेजेंस, टेम्परेचर इज 333 Kelvin. So this H2O first will add up, एक कार्बन से जुड़ेगा H और एक से जुड़ेगा OH, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। मगर एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल में जैसे H जुड़ता है उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इन द सेम वे thus it will first form this compound RC डबल बॉन्ड CH, और इसको अलग दिखाने के लिए बच्चों ये मैंने एक H इसमें दिखा दिया और एक ये H यहां दिखा दिया। Now this compound is called as enol. इनोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन और ऑल दोनों ग्रुप हैं। अब बच्चों इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं हम टॉटोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज टॉटोमेरिज्म या कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ये क्या होगा बच्चों, अब डबल बॉन्ड टूटेगा, दिस पेयर विल फॉर्म बॉन्ड, ये जो कार्बन का है ये कार्बन ले लेगा इस पेयर को, एंड इट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। मगर साथ साथ यहां पर जैसे ही ये बॉन्ड टूटकर ये डबल बॉन्ड O बनाएगा, दिस कार्बन अगेन हैज वन वैलेंसी लेफ्ट, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस कार्बन एटम। तो ये बना बच्चों RC, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन है दिस विल कम अलोंग विद दिस कार्बन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है बच्चों, रेजोनेंस चलता रहता है।
अगेन डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, इन दिस वे दिस विल फॉर्म इनोल। तो ये हमारा कीटोन है। सो वी कॉल इट कीटो से इनोल, इनोल से कीटो, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। सो दिस वे वी कैन अगेन प्रिपेयर दिस कंपाउंड। यहाँ पर बच्चों अगर R की जगह H होता तो क्या होता, जैसे अभी तो यहाँ पर ये कीटोन बना है, अगर ये R की जगह H होता तो उस केस में ये एल्डिहाइड बनता। नाउ अगर इसको मैं फिक्स करके देखूं बच्चों, यहाँ अगर आपने H ले लिया तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, सिमेट्रिकल है। तो CH3CHO उस केस में ये हमारा एल्डिहाइड होता। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बना सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss the methods of preparation of aldehydes only. तब तक बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।